कुमारी दमयंती के नल के प्रति हार्दिक भाव। श्री हर्ष कहते हैं, कुमारी दमयंती के हार्दिक भावों को जानने के निमित्त वह राजहंस दमयंती से निवेदन करके मौन हो गया। सज्जन लोग अन्य सज्जनों के तालाबों के समान गंभीर चित्तों की वृत्तियों को परज्ञात करके तब उनसे अपने मनोभाव प्रकट करते हैं, अथवा सज्जन लोग सज्जनों के चित्त के समान निर्मल तालाबों को गंभीरता देखकर तथा उसमें स्नान आदि का जाने आने का मार्ग पूछते हैं, बिना तालाब को देखे कुछ नहीं पूछते, अन्यथा अनर्थ की संभावना होती है। अर्थात दूसरों की चित्तवृत्ति को जाने बिना कुछ कहना हानिकर होता है तथा बिना तालाब के देखे उसमें स्नान आदि के लिए पूछना हानिकर होता है। तब अपने केश कलापों को कुछ तिरछा करती हुई और अपने मुख से चंद्र की शोभा को तरण के सदृश फीकी करती हुई वे पृथ्वीन्द्र पुत्री कुमारी दमयंती क्षण भर चित्त में विचार करके उस राजहंस से बोली, हे राजहंस, चपल कर्म में प्रवृत्त इस बाल चांचल्य को धिक्कार है। जिस चांचल कर्म को करती हुई मेरे द्वारा आप जैसे तटस्थ व्यक्ति उसी प्रकार उत्पीड़ित किए गए, जिस प्रकार पवन संसर्ग से चांचल्यमान जल तरंगे तट पर के व्यक्ति को उत्पीड़ित करती हैं। अर्थात आप ऐसे सुंदर और भले पक्षी को जो मैं पकड़ने दौड़ी वह मेरा बाल चांचल्य था। हे राजहंस, आपकी सुंदर और स्वच्छता दर्पण के सदृश विमल है, जिसमें मेरे दोष स्पष्टतया प्रतिबिंबित हो रहे हैं। इस पर भी आप अपने अपराध को मुझसे क्षमा करने के लिए प्रार्थी हैं। उससे आपकी सज्जनता की पराकाष्ठा हो जाती है। आप सज्जनों में आदर्श रूप हैं, अर्थात आप इतने सच्च हृदय वाले हैं कि मुझ अपराधनी को केवल क्षमा ही नहीं कर रहे हैं, अपितु मुझे पुरस्कृत भी कर रहे हैं, मेरी पूजा भी कर रहे हैं। अतः आप मुझसे ही पूज्य हैं। हे सौम्य, आप मुझ बालिका के अंचित दुष्चेष्टाओं को, अपराधों को क्षमा करें। आप हंस योनि में होने पर भी देवांश भूत हैं और मत्स्य अवतार श्री वत्समणिधारी भगवान विष्णु के समान पूज्य हैं। जैसे मत्स्य में विष्णु के अंश आने पर उसकी पूजा होती है, वैसे ही पक्षी होने पर भी आप में देवांश है, अतः आप पूज्य हैं। हे राजहंस, मेरी मनोकामना आपके दर्शन रूपी आनंद से अधिक क्या हो सकती है, जिसे पूरी करने के लिए आपसे कहूं और आप उसे पूरी भी करेंगे। चंद्र अपनी अमृत रूपी किरणों से दर्शकों के नेत्रों को सींचने के अतिरिक्त क्या अधिक करता है, किंतु वह अमृत सींचन दर्शकों को कल्याणकर होता है। उसी प्रकार आपके दर्शन रूपी आनंद से बढ़कर मेरी आंखों के समक्ष और कुछ नहीं है। हे राजहंस, जिस मनोकामना को मन कभी अपने से अलग नहीं करता है, उस मनोभावना को मैं मन से अलग करके कंठ के प्रदेश तक कैसे लाऊं? भला ऐसी कौन सी विवेकनी बाला है जो चंद्र को अपने हाथ से पकड़ने की अभिलाषा को किसी से कहेगी, क्योंकि यह अभिलाषा उसकी कभी पूर्ण नहीं हो सकती। अथवा ही द्विज पक्षी वर नल पानी ग्रहण की अभिलाषा कौन बाला अपने मुख से लज्जावश कह सकती है? यद्यपि उस बाला की इच्छा तो है पर कह नहीं सकती, प्रोणाएं कह सकती हैं। तब उस राजहंस ने द्राक्षा के समान मीठी मीठी वाणी उस कुमारी दमयंती की सुनकर कोयलों की मधुर कूजन की ओर प्रीत त्याग दी और वीणा की मृदु झंकार पर भी घृणा प्रकट की। अर्थात उस राजकुमारी दमयंती की मधुराक्षरमय वाणी कोयलों की मीठी तानों तथा वीणा की मृदु झंकारों से भी मधुरतम थी। अतः अधिक आदर के साथ उसने उसकी वाणी को सुना। कुमारी दमयंती द्वारा लज्जा पूर्वक अल्पाक्षरमयी वाणी कहे जाने के पश्चात मौन वृत्ति धारण करने पर उस राजहंस को उसकी श्लेषमय वाणी पर संदेह हुआ। अतः उसने उक्त संदेह के निराकरणार्थ अपने
मुख रूपी कमल को वाणी से परिपूरित किया। उस राजहंस ने कुमारी दमयंती से पूछा, हे राजकुमारी, अपने हाथ से चंद्र को पकड़ने की इच्छा के समान जो श्लेषमयी वाणी कही, तो क्या आप अपना अभिप्राय मुझे स्पष्ट नहीं बता सकती? अथवा जैसे वेद को सुनने का अधिकार अंतिम वर्ण को नहीं है, वैसे ही मुझे भी आपकी उस वाणी को सुनने का कानों से अधिकार नहीं है। अर्थात आप श्लेष न कहकर स्पष्ट कहें। हे कुमारी, यदि आप कहें कि मेरी मनोकामना अति दुष्प्राप्य वस्तु की प्राप्ति रूपा है, तो भी वह साध्य ही है। हे भैमी, आप श्लेष युक्त वचनों से क्यों अपनी मनोकामना दुष्प्राप्य समझ रही हैं? बुद्धिमानों के द्वारा चित्त से अपरिचित अंधकार स्थान को भी वस्तु प्राप्त की जा सकती है, अथवा चित्त से अपरज्ञात ब्रह्मा भी बुद्धिमानों के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। तो आपकी परग्रात मनोकामना, जिसके मन, आंख आदि अवयव चरण रूप में विराजमान है, क्या अपनी ईश दुर्लभ वस्तु को बुद्धि से प्राप्त नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती हैं। आप नल को प्राप्त कर सकती हैं। इसे असंभव मत कहिए, संभव कहिए। हे देवी, हे कृष्णोधरी, मुझे आप मिथ्या जल्पक समझकर अपने भावों को ना छिपाएं, क्योंकि मैं राजहंस निम्रित का हूँ, उसे आप ज्ञात कर लें। हे शिव की अणमा आदि विवर्त रूप कमर वाली कुमारी दमयंती, आप मुझे ब्रह्मांड निवासियों में केवल मूर्ख पक्षी समझकर यह भी समझ लीजिए कि मेरी जीव असत्य को बोलना बिल्कुल ही नहीं जानती, अपितु सत्य ही बोलती है, तथा मेरी बुद्धि प्राकृतिक ज्ञान, स्वभावता ज्ञान को रखने वाली कीर्ति से सज्जित है। अर्थात मैं सत्यवादी और आदि ज्ञान पूर्ण पक्षी हूँ। हे कुमारी दमयंती, ब्रह्मा जी के मुख में रहने वाली, अपनी पड़ोसनों के समीप रहने वाली मेरी मुखवाणी संसर्ग गुणों से कभी भी लज्जा के मारे अपथ में नहीं जाती। अर्थात मैं ब्रह्मा का वाहन हूँ और ब्रह्मा के मुख में वेद विद्याओं का वास है। अतः वेद विद्याएं मेरे मुख में रहने वाली वाणी की पड़ोसने हैं। पड़ोसियों की चाल ढाल लोगों में आ ही जाती है, तथा कुछ लोग ऐसे कार्य भी पड़ोसियों के भय से नहीं करते जो लज्जा कर हों। ब्रह्मा जी के वेद सदा सत्य बोलते हैं, अतः उनके संसर्ग से मेरी वाणी भी सत्य ही बोलती है। हे कुमारी, आपके चित्त को इस विश्व में स्थित किसी भी स्थल की वस्तु की अभिलाषा हो, तो उसे आप अपने हाथ में ही समझें। यहाँ तक कि समुद्र के अंक में पड़ी हुई लंका की वस्तु भी मैं ला सकता हूँ। उस राजहंस के द्वारा उपर्युक्त बात कही जाने पर कुमारी दमयंती ने लज्जा और हर्षान्वित होकर कहा, हे राजहंस, मेरा चित्त लंकापुरी आदि किसी स्थल की वस्तु नहीं चाहता है, अथवा मेरा चित्त नल को चाहता है। जिस समय मुग्धांगना दमयंती के शील रूपी पर्वत के ऊपर लज्जा रूपी नदी में कामदेव रूपी हाथी स्नान कर रहा था, उस समय श्लेषमयी वाणी में बोलने वाली उस कुमारी दमयंती से विचार कर हंसों में श्रेष्ठ उस राजहंस ने कहा, अर्थात लज्जा के वशीभूत अस्पष्ट बोलने वाली कुमारी दमयंती से राजहंस ने कहा, हे देवी, तुम्हारे इन श्लेष वाक्यों को मैं समझ नहीं सकता। ऐसा नहीं है, मेरे जैसे विज्ञ अवश्य इन श्लेष वाक्यों को समझ सकते हैं। हे कुमारी, आपके चित्त की अस्थिरता की आशंका से मैं इस प्रकार से अज्ञ होकर पूछ रहा हूँ, क्योंकि चंचल स्वभाव वाली बालाओं के हृदय रूपी लक्ष्य भेदन में कभी कभी कामदेव भी चूक जाता है। जैसे चतुर्बाण चलाने वाले कभी कभी अपने चंचल स्वभाव के कारण लक्ष्य भेद में चूक कर देते हैं और बाण इधर उधर चला जाता है, वैसे ही कामदेव भी, जिसका लक्ष्य केवल बालाओं के चित्तों को भेदन करना रहता है, अपने चंचल स्वभाव से चूक कर देता है। अतः उसी चंचल स्वभाव को जानने के लिए मैं अज्ञ सा हो गया हूँ। हे कुमार के, वे महाराज नल निश्चय ही भूतल के महेंद्र
और निषद देशीय जनों के चंद्र स्वरूप हैं। अतः उनके समक्ष मेरे जैसे सुज्ञ व्यक्ति से उस प्रकार की संदिग्ध वाणी कैसे कही जा सकती है, जिस प्रकार की संदिग्ध वाणी कभी कभी हीन लोग, अनपढ़ कभी कभी अपने स्वामी से कह देते हैं। हे राजपुत्री, यदि आप अपने पिता की आज्ञा से अथवा अपनी स्वेच्छा से महाराज नल के अतिरिक्त किसी दूसरे युवक से विवाह करेंगी, तो आपकी ओर से विवाहार्थ विश्वास दिलाने वाले मुझ पर महाराज नल का मेरे ऊपर कैसा बुरा भाव हो जाएगा। अर्थात आपकी ओर से विवाह की दृढ़ता बताने वाले मुझ पर फिर महाराज नल का विश्वास न रह जाएगा, जो मेरे लिए बुरा होगा। हे पृथ्वी के इंद्र, भीम महाराज की पुत्री, आप भी मुझे ऐसे संदिग्ध कार्य को करने के लिए क्यों प्रेरित कर रही हैं? इस कार्य के अतिरिक्त जो भी आपकी आज्ञा हो वह मैं करने के लिए तत्पर हूँ। भूमिंद्र सुता कुमारी ने जो ही अपने कानों से राजहंस की उक्त वार्ता सुनी, त्यों ही अपनी असम्मति सिर को हिलाकर दी दी तथा लज्जा त्याग कर पुनः कहने लगी, हे राजहंस, आपके अंतःकरण में जो शंका वेद के समान दृढ़ हुई है कि मेरा विवाह नल के अतिरिक्त से भी हो सकता है, तो आपको अपने हृदय में स्थित ओम अग्रवर्ती वेद के सदृश चंद्र से अतिरिक्त रात्रि के पति की शंका भी करनी चाहिए। अर्थात जैसे ओम वेद के आगे आगे रहता है, वैसे आपको चंद्र के अतिरिक्त निशा का पति दूसरा हो सकता है। इस शंका को भी मेरा पाणी ग्रहण नल के अतिरिक्त दूसरे से हो सकता है कि पूर्व आगे पहले रखना चाहिए। जैसे निशा का पति चंद्रमा है, अन्य नहीं, वैसे मेरे पति नल ही हैं। हे राजहंस, यदि कमलनियों के अंतःकरण में सूर्य के अतिरिक्त किसी अन्य को पति रूप में करने की शंका आपके हृदय में बिना ऊहापोह के निश्चित हो, तो मेरे पाणी ग्रहण की शंका महाराज नल के अतिरिक्त दूसरे व्यक्ति से आप कर सकते हैं। आपकी ये शंका अति विशाल और साहस वाली है। जैसे कमलनियां बिना सूर्य प्रभा के खिलती नहीं हैं, वैसे ही मैं भी नल प्रभा बिना खिलूंगी नहीं। हे राजहंस, अथवा आपकी शंका उचित ही है कि मैं नल के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति से विवाहित होंगी, क्योंकि वह मेरा विवाह मेरी आत्महत्या का कारण होगा। आपको नल महाराज के समक्ष असत्यवादी कराने वाला ना होगा। अर्थात यदि मेरा विवाह नल के अतिरिक्त किसी और जन से होगा, तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तब तो आपको महाराज असत्य संदेश वाहक न कहेंगे। हे राजहंस, जिस शंका के द्वारा आप ये समझते हैं कि आप मेरे द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, वह शंका आपको ये बतलाने में क्यों चुप है कि आप मेरे द्वारा प्रताड़ित नहीं किए जा रहे हैं, अर्थात मेरे द्वारा अच्छा फल होगा। जिस वाणी में असत्यता के संदेह का समावेश ही नहीं है, वह वाणी वेद नहीं, तो फिर वेद किसे कहते हैं? जैसे वेदवाणी सत्य है, वैसे ही मेरी वाणी भी सत्य जानिए। हे राजहंस, यदि मेरे पिता मेरा परिणय नल के अतिरिक्त दूसरे से करेंगे, तो वे मेरे निष्प्राण शरीर को अग्नि में क्यों ना हवन कर दें, क्योंकि इस शरीर के स्वामी वे हैं, किंतु मेरे प्राणों के स्वामी तो महाराज नल ही हैं। अर्थात यदि मेरे पिताजी मुझे नल से अतिरिक्त दूसरे व्यक्ति को मुझे दान रूप में देने का विचार करें, तो वे मेरे प्राण रहित मृत शरीर को अग्नि में होम कर देने का विचार भी कर लें। संसार में पिता अपनी संतानों के शरीर के स्वामी उत्पन्न करने के कारण होते हैं, किंतु प्राणों के स्वामी नहीं होते, क्योंकि वे प्राणों को नहीं बना सकते हैं। अतः प्राणों के स्वामी वे नहीं होते हैं। मेरे प्राणों के स्वामी तो महाराज नल ही हैं, अन्य नहीं। अर्थात यदि पिताजी नलेतर व्यक्ति किसी और को मुझे देंगे, तो पहले ही प्राण त्याग दूंगी। हे राजहंस, आपने जो मुझे महाराज नल की दासी पद दिलाने वाले
मेरे मनोरथ को पूर्ण कराने का विचार किया है सो अति उचित है। दूसरे की महिषी होने की अपेक्षा नल की दासी होना मुझे अधिक प्रिय है। अमृत से भरपूर चंद्र से कमलनी को क्या लाभ है? कुछ नहीं, उसे तो सूर्य में ही अनुराग होता है। भले ही चंद्र की गोलाई सूर्य की गोलाई सी हो तथा उसमें अमृत भरा हो, पर कमलनी को उससे क्या लाभ है? उसे तो सूर्य से ही लेते हैं। हे राजहंस, मेरे लालची हृदय में केवल एक महाराज नल ही बसे हैं। उनकी तुलना में मुझे अमूल्य चिंतामणि भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है तथा तीनों लोक में श्रेष्ठ धन पद्म निधि भी मुझे नहीं चाहिए, अथवा तीनों लोक में श्रेष्ठ कमलमुखी उन नल के सामने मुझे चिंतामणि प्रवृत्ति अमूल्य वस्तुएं भी जचती नहीं हैं। हे राजहंस, मैंने उन महाराज नल के विषय में बहुत कुछ सुना है तथा मोह से व्याप्त होकर उन्हें चारों दिशाओं में देखती हूँ एवं निरंतर उनका ध्यान करके बुद्धि वेद्य किया है। अब उनकी प्राप्ति कराना अथवा मेरे प्राणों का परित्याग कराना दोनों आपके हाथ में है। दो में से एक ही शेष रहेगा। या तो उनके न मिलने पर मैं मर जाऊंगी या उनके मिलने पर सुख प्राप्त करूंगी। जैसे तत्वार्थ अन्वेषक तत्व के विषय में प्रथम सुनते हैं, फिर उन्हें निधिध्यासन से देखते हैं तथा उनमें निलीयमान होकर या तो मोक्ष प्राप्ति जन्य आनंद लूटते हैं या प्राणों को त्याग देते हैं। हे राजहंस, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके उससे उत्पन्न मेरे प्राणों को दान देने से उत्पन्न पुण्य को प्राप्त कीजिए। हे आर्य, वृथा की शंका त्याग दीजिए। कल्याणप्रद शुभ कार्य करते समय ये मौन मुद्रा आपकी उचित नहीं है। हे राजहंस, हे प्रिय, हे विज्ञ, मेरी प्रार्थना को विफल न कीजिए तथा करणी कार्य में वक्रता अन्यमनस्कता न लाइए। जो कुछ कहा उसे करने वाले पद से उच्च पद प्राप्त करके पुनः उस उच्च पद रूपी यश स्थान से नीचे न गिरिए। हे राजहंस, आपको दुर्जन भी परोपकारी कहा करते हैं। अर्थात हे राजहंस, दुर्जन भी कहते हैं कि हंसों के सदृश परोपकारी दूसरे कोई नहीं होते हैं। अतः आपका स्वभाव ही परोपकार का है। उस स्वभाव को आप न त्यागें तथा मेरी याचना को विफल न करें और न अपने प्रतिज्ञापित वचनों को न करके यश स्थान से नीचे ही गिरें, जिससे आपको दुर्जन क्या सज्जन लोग अपरोपकारी कहें। हे राजहंस, परोपकार के लिए अपने प्राणों को देने वाले जीवोत वाहन शिवी दधीचे आदि की कथा श्रवण कर इस प्रकार की कृपणता करने पर लज्जा नहीं आती है। मेरे ही प्राणों को मुझे न देने की इच्छा से आपका शुभ कीर्ति धर्म आपके हाथ से गिराया जा रहा है। आपको ऐसा करना उचित नहीं है। हे राजहंस, हे जीवद, हे प्राणप्रद, आपको मैं प्राणों के बदले में प्राणों को देकर शुद्ध अधर्मण ऋण रहित हो सकती हूँ, किंतु जीव से प्राणों से भी अधिक वस्तु देने वाले आपको मैं उसके बदले में कुछ नहीं दे सकती। अतः आपकी ऋणग्रस्ता हो सकती हूँ। परंतु हे राजहंस, मुझे प्राणों से भी अधिक वस्तु देकर आप अवश्य दरिद्रता रूपी समुद्र में डुबा दीजिए, नल से मिला दीजिए। जैसे कोई आदमी किसी के प्राणों को ले लेता है तो उसे अपने प्राणों को देकर बदला चुका देता है, किंतु जो प्राणों से भी अधिक वस्तु प्राणेश्वर को ले वे उसके बदले में उस देने वाले को क्या चुकाए, क्योंकि प्राणेश्वर के समान कोई वस्तु जगत में है ही नहीं। ऐसी अवस्था में वह ऋण लेने वाला व्यक्ति उस ऋण को देने वाले का ऋणी रह जाता है, और जो ऋण लेकर उसे चुका नहीं सकता वही निर्धन दरिद्र कहलाता है। यहाँ पर दमयंती कहती है कि भले ही मैं निर्धनका ही नहीं निर्धनकाओं के समुद्र में डूबी हूँ, किंतु आप मुझे महाराज नल रूप प्राणेश्वर को देते। हे राजहंस, हे प्राणेश्वर प्रद, आप मेरे जीवन रूपी वस्तु को मेरे जीवेश रूपी मूल्य के द्वारा खरीदें
तो आपको हानि होगी और मुझे लाभ होगा, क्योंकि आप बड़ी चीज छोटी चीज के लिए देंगे। अतः आपके मूल्य के अनुसार मैं आपको वस्तु ना दे सकूंगी, किंतु इसमें आपको यद्यपि हानि तो इस लोक की दृष्टि में है, परंतु पारलौकिक दृष्टि से आपको पुण्य रूप लाभ भी है। हे पक्षी श्रेष्ठ, यद्यपि आपके वस्तु के अनुरूप आदान प्रदान में मैं हीना हूं, परंतु आपके इस कीर्ति को गाने में मैं हीना ना होंगी। आपकी यशोगाथा गाया करूंगी। जैसे कोई परोपकारी एक पाव दूध का मूल्य एक रत्न देकर दूध विक्रेता को प्रसन्न कर दे और स्वयं हानि उठाए, वैसे ही आप भी मेरे जीवन को खरीद कर मुझे मेरे जीवेश को नल को दे दें, तो आपको हानि तो होगी पर पुण्य भी होगा। हे राजहंस, इस जगत में धन के लोभ से धनिक गण कौड़ी से भी संतुष्ट होने वाले साधुओं को कौड़ी भी नहीं देते, अर्थात एक कौड़ी भी देखकर धनिक गण साधुओं से कृतज्ञता प्राप्त नहीं करते, परंतु इसी जगत में विवेकी पुरुष गण अपनी शरण में आए हुए आश्रितों को अपने प्राणों तक को देकर उनकी रक्षा करते हैं। अर्थात सज्जनों और असज्जनों में इतना अंतर है कि सज्जन प्राणों तक को दूसरों के लिए दे देते हैं और असज्जन अपने पास की एक कौड़ी भी दूसरों के लिए नहीं देते। अतः आप तो सज्जन हैं ही, इससे कृपा कर मुझ कृतज्ञा को उपकारों से उपकृत कीजिए। हे राजहंस, महाराज नल आठों लोकपालों के अंशभूत हैं, अतः मैं जो एकाग्र चित्त से नल की स्तुति करती हूँ, उससे वे लोकपाल प्रसन्न हो गए हैं और उन्हीं के अनुग्रह से आप स्वयं ही आकर नल प्राप्ति लग्नक अर्थात नल की प्राप्ति कराने में पूर्ण सहायक मेरे लिए हुए हैं। संसार में जैसे धन को उधार देने वाले और धन को उधार लेने वाले के बीच में जब कुछ झगड़ा आ जाता है, तब जमानतदार को ही वह झगड़ा जैसे भी तय हो तय कराना पड़ता है। जब कोई नया लेन देन प्रारंभ किया जाता है, तो भी एक जमानतदार रखकर लोग लेन देन करते हैं। अतः जमानतदार के बिना संतुष्ट हुए संसार का कुछ भी कार्य होता नहीं, तो इस कार्य में आपके संतुष्ट हुए बिना कैसे सिद्धि हो सकती है? कृपया ये कार्य कीजिए। भाग्य से आठों लोकपालों ने आपको जमानतदार रूप में मेरे समीप भेज दिया है। हे राजहंस, आपने मुझे इस कुमारावस्था में ही स्वयं उत्पन्न होने वाले कामदेव की रहस्यमय कथाएं कही और मुझ में कामदेव की उत्पत्ति कराने के मूलभूत आप हुए। अतः अब आप मेरे हृदय की जलती हुई अग्नि को नल रूप चंदन के लेप से क्या शांत ना करेंगे? अवश्य करेंगे। हे राजहंस, अब देर ना करिए, शीघ्र जाइए। देर करने का समय नहीं है, क्योंकि देर करने में कष्ट हो सकता है। व्याधि समय की प्रतीक्षा वैसे ही नहीं करती है। जैसे तेज प्रतिभावान बालों की बुद्धि गुरु शिक्षा के पूर्व ही शास्त्रार्थ को ग्रहण करती है, समय की प्रतीक्षा नहीं करती। संसार में विवाह आदि कार्य करने में शीघ्रता की जाती है। शुभ से शीघ्रम अर्थात हे राजहंस, मुझे नल अनुराग सता रहा है, अतः आप जल्दी नल के समीप जाकर मेरी प्रार्थना उनसे कहने का यत्न कीजिए। अब देर करना उचित नहीं है। जैसे व्याधि समय की प्रतीक्षा ना करके जब चाहे आती जाती है, जैसे तेज बुद्धि गुरु उपदेश की प्रतीक्षा ना करके जब चाहे विद्या सीखती है, वैसे ही आप भी समय की प्रतीक्षा ना करके जल्दी जाएं। लग्न से जाएंगे ऐसा ना सोचें। हे राजहंस, यहाँ से जाकर आप महाराज नल से मेरी प्रार्थना जब वे अंतापुर के रानियों के समीप में हो तब ना कीजिएगा, क्योंकि उस समय उनके चित्त में उन रानियों के मुखों की अपेक्षा मैं सुंदर नहीं हूँ, ऐसा विचार उन रानियों के मुखों को देखकर उत्पन्न हो सकता है। हे राजहंस, जब महाराज नल अपने अंतापुर की अंगनाओं के साथ पूर्ण रमण तृप्ति प्राप्त कर चुके हों, तब भी
मेरी प्रार्थना उनसे ना करिएगा, क्योंकि जब मनुष्य की प्यास साधारण जल से बुझी रहती है, तब उसे पिए जल से स्वादिष्ट तथा मधुर सुगंध युक्त जल नहीं रुचता है। हे हंसों में आभूषण स्वरूप, हे राजहंस, जिस समय महाराज नल क्रोध से युक्त हों, उस समय भी मेरी प्रार्थना उनसे न करिएगा, क्योंकि जब पित्त से युक्त मनुष्य की जीव व्याप्त रहती है, मनुष्य को पित्त ज्वर रहता है, तब उसे चीनी भी कड़वी लगती है। हे राजहंस, जिस समय महाराज नल अन्य कार्यों में लगे हुए हों, उस समय भी मेरी प्रार्थना उनसे ना करिएगा, क्योंकि ऐसे समय प्रार्थना करने पर वे उसको ध्यान ना देंगे। जब मनुष्य किसी बात पर ध्यान देना नहीं चाहता अथवा उस बात को सुनना नहीं चाहता है, तो निंद्रा आदि का बहाना करने लगता है। अतः कार्यांतर में व्यग्र होने पर, मेरी प्रार्थना करने पर वह विफल हो जाएगी। हे राजहंस, आप जैसे विवेकी द्वारा उन महाराज नल से समय को देखकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे पक्षीवर, आपको इन दो बातों में से कौन सी पसंद है? प्रायः दूसरी ही पसंद होगी। पहली ये है कि कार्य को असमय में किसी से कहने पर उसकी सर्वथा असिद्धि, विफलता, और दूसरी कार्य को समय देखकर कहकर उसकी सर्वथा सिद्धि, सफलता। यद्यपि दूसरी रीति का प्रार्थना पर कुछ समय लगता है, किंतु वह समय देना ठीक होता है। श्री हर्ष कविवर कहते हैं कि उपरोक्त प्रकार से बोलते उस कुमारी ने लज्जा त्याग दी, अर्थात कुमारावस्था में रहने वाली कुमारी की इतनी काम वर्णन करना कवियों को वर्णन करने के लिए साहित्य शास्त्र से विरुद्ध है। तो मैंने अर्थात श्री हर्ष ने कि उस कुमारी दमयंती से राजहंस के द्वारा नल के प्रति कामदेव सूचक वर्णन अपने काव्य में किया, उसका उत्तर यह है कि मैंने वर्णन कुमारी का नहीं किया, अपितु कामदेव का किया है। अर्थात कामदेव की दृश्यता दिखाई है कि कामदेव ने उस कुमारी को उन्मत्त करके उसकी लज्जा दूर कराकर उससे हठात उपयुक्त प्रकार की प्रार्थना नल के प्रति करवाई। अतः मेरे वर्णन से दमयंती का मुग्धत्व और भी दृढ़ हो जाता है कि वह इतनी मुग्धा है कि काम से वशीभूत होकर उसने ये प्रार्थना की। अतः कामदेव ही दोषी है, दमयंती नहीं है। प्रश्न: कामदेव क्यों दमयंती को उन्मत्त कराकर ऐसा कर रहा है? उत्तर: कामदेव का यह स्वभाव ही है कि वह उन्मत्तों से सदा क्रीड़ा करता है। दृष्टांत के साथ उसे बतलाते हैं। महादेव जी और कामदेव दोनों ही उन्मत्तों को प्राप्त करके अतीव हर्षित होते हैं। इनमें प्रथम कहे हुए महादेव जी धतूरे को प्राप्त करके हर्षित होते हैं। दूसरा कामदेव भी व्रही को प्राप्त करके अत्यंत हर्षित होता है। बात यह है कि महादेव जी और कामदेव में विद्वेष है। अतः विद्वेषी जब परस्पर स्पर्धा किया करते हैं, महादेव जी कामदेव से स्पर्धा करके उसके शस्त्र पुष्प को प्राप्त करके खुशी होते हैं। शास्त्रों के अनुसार महादेव जी को धतूरा बड़ा प्रिय है। धतूरे में उन्मादकत्व करने की शक्ति भी है। संसार के सभी प्रकार के पुष्प कामदेव के छोटे बड़े अस्त्र हैं, अतः धतूरे का पुष्प भी कामास्त्र है। जब एक स्पर्धी अपने दूसरे स्पर्धी के शस्त्र पाता है तो हर्षित होता ही है। अतः महादेव जी भी कामदेव के अस्त्र धतूरे के फूल को प्राप्त करके हर्षित होते हैं। कामदेव भी उन्मत्त अर्थात विरही को प्राप्त करके हर्षित होता है। उन्मत्त नामक महादेव जी का गण जब किसी मनुष्य के समीप जाता है तो अपने गुण साथ उसमें बस जाता है और वह मनुष्य उन्मत्त हो जाता है। कामदेव महादेव जी के उन्मत्त नामक गण को गुण के साथ उस पुरुष में वर्तमान देखकर अति हर्षित होता है। जब कोई शत्रु अपने शत्रु के आदमी को प्राप्त करता है तो हर्षित होता ही है। इस प्रकार से बोलने वाली उस राजपुत्री को नल में दृढ़ अनुराग वाली याद करके उस राजहंस ने हंसते हुए अपने चुंचु पुट की मौन मुद्रा पुनः तोड़ी, अर्थात
नल में प्रगाढ़ अनुराग देखकर उस कुमारी से राजहंस फिर से इस प्रकार से बोला।